सभी को हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरे चैनल का नाम दीपक कश्यप। इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स तक पहुंच पाते हैं पढ़ाई में। वरना बहुत लोग तो हाई स्कूल तक पढ़कर, इंटर तक पढ़कर ही रह जाते हैं, शायद इकोनॉमी के बारे में ना जान पाते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी हमारे टॉयलेट से जुड़ी है क्या? कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने पूरे मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन पे जो चैनल्स चल रहे हैं, जो भी आते हैं, मतलब टीवी पर। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इकोनॉमी की बात चलती है, अर्थव्यवस्था। तो अभी मान लीजिए कि हमें पहले उन्होंने टॉयलेट के बारे में एक मूवी बना दी थी। मैं भी उस मूवी का फ़ैन था, जब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि टॉयलेट कितना हमारे लिए वेस्ट, हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। और इस टॉयलेट के नाम पर हर गांव में शौचालय बनाए गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को, जिनको सही मायनों में इनकी ज़रूरत थी, वो नहीं मिल पाए। इस बात को मैं लेके जाता हूँ अब से लगभग अराउंड 20 साल पहले। 20 साल पहले मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जब हमारी बुआ का घर था एक जगह, तो उन्होंने जो टॉयलेट बनाने की शुरुआत की थी, तो वो इस तरह के टॉयलेट थे कि वो खड्डा खोदा गया काफ़ी गहरा, और उसमें 2 पार्टीशन बनाए जाते थे। एक भर जाए तो दूसरा, मतलब एक भरने के लिए भी लगभग 6 महीने 1 साल तक लगते थे। इतनी कैपेसिटी का बनाया गया था मेंबर्स के हिसाब से। तो उसमें 2 पार्टीशन बनाए जाते थे। और वो टॉयलेट के, मतलब उसके अंदर कोई साबुन, सरफ, वैसा कोई पानी नहीं डला था, सिर्फ हमारा मल मूत्र उसमें जाता था, पानी वगैरह। तो वो सूखकर एक खाद के रूप में अपने आप बनता था, क्योंकि हम जो भी चीज़ें खाते थे वो नेचुरली होती थी। तो नेचर की चीज़ नेचर में जाएगी, तो वो वापस मिट्टी में खाद के रूप में बन के वहीं रहेगी। तो ये टॉयलेट का एक तरीका सही होता था। तो इसको मैं बात को पीछे इसलिए ले गया कि कुछ लोगों को ये बात पता भी ना हो। तो इसको क्या किया कि वो मिट्टी के अंदर ही समाती थी। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है कि वो टॉयलेट और सब साबुन, सरफ, पता नहीं क्या क्या उसमें मिलाकर, टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर, वो केमिकल जो उस टॉयलेट में भी मिल जाता है, तो वो कितना, मतलब वो मिट्टी के लिए खाद में परिवर्तित नहीं होगा। बहुत ही गंदा सा कुछ केमिकल मिलकर बनेगा, वो खाद ना बनेगा। तो इसके बारे में मैं इसलिए आपको थोड़ा बताया कि बहुत लोगों को ना पता हो, बहुतों को पता होता है, लेकिन उनको इसका लास्ट नहीं पता है कि उसका कंपोस्ट होना कैसे होगा। अब हम इस पे आगे ये बात करते हैं कि जो टॉयलेट है, जो आजकल हमें टॉयलेट हमने देखे हैं, टॉयलेट में हमें क्या चाहिए? टॉयलेट की शीट, वो एक कंपनी से आएगी। टॉयलेट के लिए ब्रश चाहिए, वो भी एक कंपनी से आएगा क्लीन करने के लिए। उसमें जो फ्लश हम यूज़ करते हैं वो भी एक कंपनी का होता है। और फिर हम उसमें किसी टॉयलेट को हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम पाइप्स लगाएंगे, जहाँ टोंटी लगेगी वो कंपनियों से आएंगी। प्लास्टिक की आने लग गई आजकल, तो हार्मफुल है। वैसे भी सभी तरह की हार्मफुल ही होती है मोस्टली। फिर उसके बाद हम उसमें शीशा लगाएंगे, फिर हम एक वॉश बेसिन लगाएंगे हाथ धोने का, फिर हम एक टोटी लगाएंगे। उस टोटी में फिर प्लास्टिक का पाइप लगेगा, फिर वो वॉश बेसिन कंप्लीट होगा। इसी तरह फिर उसमें टाइल्स लगाएंगे, सब कंपनी का है। फिर टाइल्स चारों तरफ भी लगाएंगे और नीचे भी टाइल्स लगाते हैं, वो भी कंपनी है। फिर उस टाइल्स को लगाने के लिए सीमेंट लगाएंगे, फिर उसमें पेंट लगाएंगे, प्लास्टिक पेंट या कुछ भी। और इस टॉयलेट में जब हम बैठते हैं, टॉयलेट करते तो बदबू आती है, तो वहाँ हम कोई फ्रेशनर्स लगा देते हैं। कई लोग तो स्प्रे वाला लगाते हैं, जो हर 10 मिनट में फुस फुस करके अपना केमिकल छोड़ता रहता है। हम उसको खुशबू समझ के सूंघते रहते हैं, इनहेल करते हैं। कितना अनहेल्दी है, हम बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा। फिर कई लोग ओडोनिल नाम का लगाते हैं। सॉरी, मैं ये नाम ले रहा हूँ, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सब दुष्प्रचार सही नहीं है हमारे लिए। तो हमारा सारी कमाई कहाँ गई? टॉयलेट में। या मैं, तो हम कितना सारा, मतलब अपना इकोनॉमी, पर्सनल इनकम को हम कहाँ पे लगा रहे हैं? टॉयलेट में।
और वो भी अननेचुरल, ये कोई कंपोस्ट बनने की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसी चीज़ को अगर हम कुछ और तरीके से करें, जैसे नेचुरली लोग पहले सालों साल से करते आ रहे थे नेचुरली टॉयलेट, तो उनको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि अंधेरे में ही ये सब होता है। और अंधेरे में हम लोग क्या करेंगे, एक लोटा पानी लेके अपना टॉयलेट करके आ जाते थे और उसको मिट्टी में ढक के आ जाते थे। तो आप पाएंगे कि जब हम नेचुरली खाना भी खाते हैं, तो अच्छा खाना खाते हैं, तो वो 24 घंटे बाद ही बदल कर मिट्टी बन जाता था। क्योंकि नेचर में हमारा जो मल है वो नेचर को पता है, नेचर में रहने वाले कीटाणुओं को, कीड़ों को पता है, तो उसे कंपोस्ट बनाने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती थी। बट अभी हमारी लाइफ स्टाइल या हमारा रहना, हमारी जगह जहाँ हम रहते हैं वो ऐसा हो गया है कि हमको शहरों में ऐसा खासकर है कि वो ऐसे टॉयलेट्स यूज़ करते ही हैं। वो उनका रहने का जो स्थान बन चुका है इस वक्त, वहाँ उनको उनके साथ ऐसा रहना टॉयलेट्स में, या टॉयलेट्स ऐसे बना कर रहना उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन गांव में भी अगर ऐसा हम करने लगे हैं तो हमारी बहुत बड़ी आर्थिक हार है। इकोनॉमी, हमारी कितनी इकोनॉमी कोलैप्स होगी। जबकि हम अपने घर में अपने परिवार के बीच में रहते हैं, तो हमें, हमारा गांव भी हमारा परिवार है, तो हमें उससे कोई हानि है नहीं, हमें उनसे कभी कोई हानि हुई ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसा प्रचार में बता दिया गया है कि अगर कोई लड़की, कोई औरत, कोई बुढ़िया बुजुर्ग महिला कोई बाहर टॉयलेट करने जाएगी तो उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर देगा। ऐसा हमारे को सिर्फ माइंड में बिठाया गया है, ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। तो हमें कृपया करके इस चीज़ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, मेरी अर्थव्यवस्था ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनती है, एक एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था ही देश की इकोनॉमी बनती है। इसी तरह के और भी कुछ मुद्दे हैं जो हमें समझने होंगे, मतलब बहुत ज़रूरी बातें हैं। हमारी अर्थव्यवस्था हमारे समझने से ही सही होगी। कोई आके उसको इकोनॉमी को सही कर देगा, ऐसा किसी के भी बस की नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान है वो हमारे जैसा ही है, चाहे वो कितने बड़े पद पे बैठा हो। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि हम लोग अभी जिन लोगों की बातों में चल रहे हैं वो हमें कैसे बताते हैं, मीडिया से, फिल्मों से, अखबारों से, मोबाइल पे कुछ ऐड्स आते रहते हैं, और मोबाइल पे आप देखते हैं डेली हंट टाइप कुछ चीज़ें आती रहती हैं, उसमें हर वक्त कोई ना कोई खबर ऐसी देते रहते हैं जो हमारे माइंड को ऐसा मेकअप करती रहती हैं कि हम उनकी बातों में ज़रूर आ जाते हैं। कहीं पर ज़मीन का क्या बोलते हैं, ज़मीन खरीदी जा रही है सरकार द्वारा कि रोड बनाएंगे, वहाँ पर ये हब बनाएंगे, वो हब बनाएंगे, तो हमारी ज़मीनों को हम लोगों से लिया जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हमको ये सब चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि ये पूरी धरती सभी लोगों के रहने के लिए ही है और उन्हीं की है। इसको कोई भी हमारे द्वारा इलेक्टेड पर्सन इस पर अपना हक नहीं जता सकता। तो अभी हम लोगों को समझना होगा कि अर्थव्यवस्था के बढ़ाने में हमारा ही योगदान है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी इसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ आप मेरी वीडियो में अगर मेरा दिया गया मैसेज आपको समझ आता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन होता है, हम प्रेरित होते हैं आगे और वीडियो बनाने के लिए, और हम अवश्य बनाएंगे। और आपको कोई टॉपिक लगता हो कि क्या इसमें भी कोई बात है राज की, तो अगर आपको ये बात में डाउट लगता हो तो आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ऐसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो हैं, अलग अलग मुद्दों पर भी हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। और किसी वीडियो में आपको कमी लगती हो तो मुझे बताइएगा। तो क्योंकि मैं कोई ज़्यादा ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैसे हो, पर मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग देने की कोशिश की जाती है और ये मैं करता रहूँगा। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।